डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव फंक्शन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। एक तो हमारे श्रोडिंगर वेव फंक्शन के अंदर टाइम डिपेंडेंट पार्ट होता है और एक टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट होता है। तो जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टाइम डिपेंडेंट को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन श्रोडिंगर के बारे में आपको पता करना है तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो वो वीडियो आप जाके डिस्प्ले में देख सकते हैं और आई बटन में भी उसका लिंक अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव फंक्शन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले इसके अंदर भी एक पार्टिकल ऐड करेंगे जिसका मास m है एंड मूविंग अलोंग x डायरेक्शन। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टाइम इंडिपेंडेंट वाले में, उसमें केवल पोजीशन पे पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो डिपेंड करेगा वो पोजीशन और टाइम। तो टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के यहाँ पर आएगा जिसको कि हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है जिसको संरक्षित किया जा सकता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को आप कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम जो मैक्सवेल की इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 और डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, जो हमारे मैक्सवेल की इक्वेशन होती है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे कि V एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर एज्यूम करते हैं। Px हमारा P जो है मोमेंटम है और E हमारी क्या है टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो हमें ध्यान रखना है इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, वो हमें याद भी रखना पड़ सकता है कि जो हमारा फंक्शन है साई x, t। तो साई हमारा वेव फंक्शन है जो कि पोजीशन x, ऑब्वियस है हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसमें, तो x, y, z तीनों में से कोई भी एक डायमेंशन ली जा सकती है। और टाइम जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफरेंट होगा फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन से। तो a हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है, EX भी मतलब एक्सपोनेंशियल, इसको e की पावर भी मान सकते हैं हम। तो वो e की पावर में क्या लिखना है हमें माइनस आयोटा बाई एच। आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स टर्म हो गया, h हमारा प्लांक कांस्टेंट हो गया, e हमारी एनर्जी हो गई, t टाइम हो गया, px मोमेंटम हो गया और x क्या हो गई हमारी पोजीशन हो गई। तो ये फंक्शन हमें याद रखना है इस डेरिवेशन के लिए, a e की पावर माइनस आयोटा बाई एच ई टी माइनस पी एक्स इंटू एक्स। आगे जो काम है वो सब हमें समझ में आता जाएगा, लेकिन ये वेव फंक्शन हमें अगर याद नहीं रहा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब सबसे पहले हम ऑब्वियस है कि यहाँ पर दो चीज़ों की बात होगी, एक तो पोजीशन की बात होगी और एक टाइम की बात होगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने क्या लिख दिया लेफ्ट साइड में, तो डेल साई बाई डेल टी लिख दिया। राइट साइड में जब आएंगे तो ऑब्वियस है ए तो कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर का डिफरेंशिएशन ई की पावर ही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ टी यहाँ पर लिखा हुआ है तो टी का कोफिशिएंट क्या है माइनस आयोटा बाई एच इंटू ई है, और हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ई के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो भी टी का कोफिशिएंट होगा और क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है तो कहाँ आ जाएगा उसके मल्टीप्लाई में। तो क्या मल्टीप्लाई में आ गया एक्स्ट्रा माइनस आयोटा बाई एच इंटू ई, बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज़ है। अब क्योंकि ये पूरा फंक्शन जो है ए से ले ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच ई टी माइनस पी एक्स इंटू एक्स, ये हमारा किसके बराबर है, साई के बराबर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम वापस से साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने लिखा है यहाँ पर क्योंकि साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू ये होती है, तो डेल साई बाई डेल टी माइनस आयोटा बाई एच ई, ये तो हमारा डिफरेंट पार्ट था जो कि पावर से आया था, और पूरे फंक्शन को वापस से क्या लिख दिया, साई लिख दिया। अब क्योंकि हमें ई की वैल्यू चाहिए, ई इंटू साई की, तो एच बाई आयोटा को उधर भेजेंगे हम, तो एच ऊपर जाएगा और आयोटा जाएगा नीचे विथ माइनस। अब 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो 1 अपॉन आयोटा की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बच जाएगा आयोटा एच डेल साई अपॉन डेल टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की, जो आगे जाके हमें यूज़ करनी पड़ेगी फॉर फाइंडिंग द फाइनल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ई की वैल्यू आ गई है ये, तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ई साई एक्स कॉमा टी बराबर आयोटा एच डेल बाई डेल टी ऑफ दिस। अब साई वाले फंक्शन को अगर हम ऐसे एलिमिनेट कर दें तो यहाँ बचेगा ई केवल, यहाँ बचेगा आयोटा एच और डेल बाई डेल टी। तो ये जो रिलेशन हमें मिला है इट इज़ नोन एज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जो कि हमें आगे जाके यूज़ करना है। तो ये तो बात हुई कि हमने जो भी इक्वेशन थी हमारी, जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी, उसको टाइम के लिए डिफरेंशिएट किया और हमें एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर मिल गया। अब हम किसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन x के रेस्पेक्ट में। तो सेम फंक्शन रहेगा हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जिसको कि हमें याद रखना है,
उसका हम डिफ्रेंशिएशन अब x के लिए करेंगे। तो डेल साई बाई डेल x लिखेंगे। अब जब हम e की पावर एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो x के लिए डिफ्रेंशिएट करें तो ये रहा x, तो इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस आयोटा बाई एच, तो दोनों के साथ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा बाई एच रहेगा ही, पी एक्स जो हमारा x डायरेक्शन में मोमेंटम है वो भी कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएंगे पी एक्स आयोटा बाई एच। और ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक फिर से हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे साई से। अब क्योंकि हमें मोमेंटम की वैल्यू चाहिए पी एक्स की, तो अब हम क्या करेंगे h बाई आयोटा को फिर से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो h ऊपर चला जाएगा और आयोटा कहाँ चला जाएगा नीचे। फिर से 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस आयोटा h। तो ये किसकी वैल्यू आ गई पी एक्स की। अब फिर से अगर हम यहाँ पर साई वाले फंक्शन को एलिमिनेट करते तो इधर बचेगा पी एक्स, इधर बचेगा माइनस आयोटा बाई एच और इधर बचेगा डेल बाई डेल एक्स। तो ये जो हमें रिलेशन मिलेगा जैसा कि हमें एनर्जी ऑपरेटर में मिला था, वहाँ क्या मिला था हमें कि आयोटा एच डेल बाई डेल टी मिला था, यहाँ मिला है माइनस आयोटा एच डेल बाई डेल एक्स। वो कहलाता था टोटल एनर्जी ऑपरेटर, यहाँ क्या लाएगा मोमेंटम ऑपरेटर विच इज इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली हम वाई और जेड के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाली जो इक्वेशन है जो कि हमने किसके लिए डिफरेंशिएट की थी x के लिए, इसको फिर से हम x के लिए क्या करने वाले हैं डिफरेंशिएट। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन हमने किया था x के लिए तो साई एज इट इज है, या डबल डिफरेंशिएशन लग जाएगा और एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई में आया था पी एक्स बाई एच इंटू आयोटा। तो जब एक बार और करेंगे तो यही टर्म वापस आएगी, तो अब एक्स्ट्रा काम तो हमें कुछ करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा डेल टू साई एक्स कॉमा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने पर आया था, सेकंड टाइम पे भी यही आएगा। तो सेम टर्म को हमने कितनी बार लिख दिया 2 बार लिख दिया। मल्टीप्लाई में क्या है हमारा साई एक्स कॉमा टी। तो इस तरह से हमने क्या हम निकाल लिया डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ें जो हमने निकाली है पहली बार में हमने डिफरेंशिएट किया टाइम के लिए तो हमने निकाला एनर्जी ऑपरेटर, दूसरी बार हमने डिफरेंशिएट किया पोजीशन यानी एक्स के लिए तो हमें मिला मोमेंटम ऑपरेटर, और तीसरी बार जो हमने डिफरेंशिएट किया है उसके अंदर हमने एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट किया है जिससे हमें एक रिलेशन मिला है। अब इनका यूज़ क्या करना है वो हम देखते हैं लास्ट में। तो जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आई थी लास्ट में आयोटा बाई एच आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो कि क्या हो जाता है -1 हो जाता है, और पी एक्स इंटू पी एक्स बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एच इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पर अब डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी। हमें चाहिए पी एक्स स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी, तो एच स्क्वायर विद नेगेटिव साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो पी एक्स स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू क्या आ गई माइनस एच स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वेव फंक्शन जो हमारा है एक्स कॉमा टी। अब ये चीज़ें हमने जो करी है, जो थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन जो हमने डिराइव करी है, ये क्यों करी है? क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ लगाना है जिसमें वो क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस v। तो ऑब्वियस हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी e की और पी एक्स स्क्वायर की, इसलिए हमने वो डेरिवेशन जो है टोटल एनर्जी ऑपरेटर का और मोमेंटम ऑपरेटर का जो निकाला है वो इसलिए करा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ साई एक्स कॉमा टी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि हमारा क्या है वेव फंक्शन है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ई साई एक्स कॉमा टी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साई एक्स कॉमा टी प्लस वी साई एक्स कॉमा टी। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू है, हमारे पास ई की वैल्यू है, हमारे पास पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5। तो हमने ई की वैल्यू पुट कर दी आयोटा एच डेल बाई डेल टी, साई एक्स कॉमा टी एज इट इज़ है, पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास माइनस का एच स्क्वायर, और ये डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर जो था वो भी हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, अपॉन 2m जो है वो हमारे फॉर्मूले से आ गया यहाँ से। तो माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी, और इसको एज इट इज़ रहने दिया। तो ई जो था हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर था उसकी जगह ये पुट करा है हमने, और पी एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट करा है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, क्योंकि ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और पोजीशन पे भी। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारी पोजीशन हो गई। तो अगर एग्जाम में वो कहता है फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन डिराइव करें, तो फ्री पार्टिकल का मतलब होता है कि पोटेंशियल v की जगह हम जस्ट क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा फॉर वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल के लिए
आयोटा एच डेल बाई डेल टी साई एक्स कोमा टी इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई एक्स कोमा टी। तो इस तरह से हम श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को भी इजीली डिराइव कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।